गर्मी से जिसने देश के कई राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया है और भीषण गर्मी पड़ रही है। इस बार तापमान कई सालों के रिकॉर्ड कई राज्यों में तोड़ता हुआ नजर आ रहा है और गर्मी से सबसे ज्यादा परेशान राजस्थान है, जो हीट वेव का प्रकोप झेल रहा है। राजस्थान के 11 शहरों में पारा 47 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया है। वहीं 20 शहर 46 डिग्री तापमान रिकॉर्ड कर चुके हैं। आम जनजीवन यहाँ पर बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। खासकर दोपहर का वक्त जो है वो लोगों पर बहुत भारी पड़ रहा है। राजधानी जयपुर ने सोमवार को सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। यहाँ पर तापमान 46.5 डिग्री रहा है, जो 2016 के बाद सबसे ज्यादा था। करीब 800 लोग गर्मी के चलते हुई परेशानी को लेकर अस्पतालों में पहुंचे हैं। राज्य में फलौदी की बात करें तो वो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। बीते 4 दिनों से तापमान या तो यहाँ पर 50 डिग्री के आसपास है। राज्य में गर्मी की वजह से कुछ दिनों से 10 से ज्यादा लोगों की मौतें भी दर्ज हुई हैं। कोटा की अगर बात करें तो यहाँ पर फुटपाथ पर अलग अलग जगहों पर 7 शव बरामद हुए हैं सड़कों पर। हालांकि सरकार ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन ये मौतें गर्मी के चलते हुई हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर जो सुरक्षा बल हैं उनके लिए भी यहाँ पर दिन काटना बहुत मुश्किल है और इस बीच में चाहे वो लोग हों, चाहे वो सुरक्षाकर्मी हो, सबके लिए इस वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है। और राजस्थान की आपको हम यहाँ पर तस्वीर दिखाते हैं, जिसमें तापमान जो है वो देखकर आप हैरान रह जाएंगे। फलौदी में 49.4 डिग्री तापमान, बाड़मेर में 49.3 डिग्री, जैसलमेर में 48.7 डिग्री दर्ज किया गया है तापमान, पिलानी में 48.5 डिग्री, श्रीगंगानगर 48.3 डिग्री, बीकानेर 48.2 डिग्री, कोटा 48.2, चूरू में तापमान 48 डिग्री और जयपुर में 45.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। तो इस तरह से लोगों को यहाँ पर दिक्कत आ रही है। तो राजस्थान का हाल बता रही हैं हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह। यहाँ पर अब जो हीट वेव है वो सिवियर हीट वेव अब भी हो रहा है राजस्थान में। और पिछले 48 घंटों में जयपुर में जो तापमान है वो 46 से ज़्यादा पहुंच गया है, जो 2016 के बाद कभी इतना तापमान दर्ज नहीं किया गया था जयपुर में। तो हम देख रहे हैं कि जयपुर, उदयपुर, अजमेर, यहाँ सब जो है तापमान है 45 से ज़्यादा जा रहा है। जयपुर में 46.5 था कल, जो सबसे अधिक गर्म दिन है इस सीज़न का और 2016 से के बाद ये सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है जयपुर में। साथ ही बाड़मेर, फलौदी, जैसलमेर, यहाँ पर तापमान बहुत ही ज़्यादा है। वैसे भी 49 के आसपास है और साथ में ही 49 डिग्रीज़ के आसपास है। साथ ही यहाँ पर राजस्थान में 11 शहरों में तापमान 47 डिग्री से ऊपर गया है और 20 शहरों में 45 डिग्री से ऊपर गया है, यानी कि सिवियर हीट वेव है राजस्थान में। आप देख सकते हैं कि अगर हम मैप को देखेंगे तो पूरा जो मैप है उसमें रेड अलर्ट दिख रहा है, हीट वेव वार्निंग है। साथ ही जो है यहाँ पर कोटा में एक तरह से हड़कंप मच गया जब वहाँ पर 7 जगहों पर लावारिस शव मिले। इन्हें मॉर्चुरी पहुंचाया गया। हीट स्ट्रोक का अंदेशा है, लेकिन जिला प्रशासन ने साफ कह दिया है कि जब तक हीट स्ट्रोक पोस्टमार्टम में इस्टेब्लिश नहीं होता है उसे हीट स्ट्रोक के जैसे दर्ज नहीं किया जाएगा। ये बात है कि सरकार ने कुछ मापदंड तय किए हैं कि अगर हीट स्ट्रोक की मौत मानेंगे तो कुछ मापदंड के अनुसार ही पोस्टमार्टम में उसे हीट स्ट्रोक से मौत दर्ज किया जाएगा। लेकिन आम जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है और ना सिर्फ इंसान लेकिन पशु पक्षी भी परेशान हैं। बूंदी के सेंचुरी में, रामगढ़ सेंचुरी में 10 मोर के मरने की जो बात है वो सामने आई है। वहाँ पर हीट स्ट्रोक इस्टेब्लिश हुआ है। साथ ही सलूम्बर में चिमगादड़ की बड़ी तादाद में चिमगादड़ की मौतों का सिलसिला सामने आया है। उसको भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उनके सैंपल्स भेजे हैं ये पता करने के लिए कि मौत किस कारण से हुई है। तो राजस्थान में अगले 48 घंटों में इसी तरह से हीट वेव जारी रहेगा और आम जन जो है उनको सलाह दी गई है कि अगर ज़रूरी नहीं हो तो बाहर नहीं आए, क्योंकि जो गर्म हवा भी चल रही है, जो लू भी चल रही है, उससे भी हीट स्ट्रोक का डर रहता है। तो राजस्थान का हाल आपने सुना। यहाँ पर सबको यही सलाह दी जा रही है कि इस भीषण गर्मी में अगर ज़रूरी ना हो तो दोपहर के वक्त बाहर निकलना अवॉइड करना चाहिए। मध्य प्रदेश का अब रुख करते हैं, जहाँ पर
गर्मी जो है यहाँ पर भी सितम ढा रही है। सबसे गर्म यहाँ का निवाड़ी शहर रहा है। तापमान निवाड़ी का 48.7 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं यहाँ के 16 जिलों में तापमान 45 डिग्री के पार चल रहा है, जबकि 24 जिले जो हैं वहाँ पर पारा 40 डिग्री पार कर चुका है। तो यहाँ पर भी गर्मी जो है अपना कहर डाल रही है। अमृतांशी जोशी हमारे साथ जुड़ रही हैं भोपाल से। अमृतांशी, कई शहर जो है यहाँ पर भी अच्छे खासे प्रभावित हो रहे हैं। किस किस तरह से यहाँ पर लोगों को गर्मी परेशान कर रही है, क्योंकि खासकर वो लोग जिनके पास पक्के घर नहीं है या जो कमजोर तबके के लोग हैं, उनके लिए ये वक्त काटना खासा मुश्किल होता है। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में लगातार भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है और नौतपा जिस तरह से चल रहा है, मध्य प्रदेश में गर्मी भी सभी रिकॉर्ड देखिए अब तोड़ने ही वाली है। अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में लगातार तापमान में बढ़ोतरी कई जिलों में दर्ज हो रही है। 16 से ऐसे ज्यादा जिले हैं जहां पर तापमान 45 डिग्री के ऊपर है। 25 से ऐसे ज्यादा जिले हैं जहां पर तापमान 40 डिग्री के ऊपर है, यानी कि आधा मध्य प्रदेश जो है वो फिलहाल भीषण गर्मी से तप रहा है। सीवियर जो हीट वेव है, यानी कि जो लू को लेकर रेड और येलो अलर्ट है, वो मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगातार लू का प्रकोप देखने को मिल रहा है। यहाँ पर साफ तौर पर जो डॉक्टर्स हैं, जो मौसम विभाग है, उन्होंने कहा है कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक घरों से ना निकले, क्योंकि इस दौरान जो गर्म हवा चल रही है वो खास तौर से लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। इसके अलावा जो सरकारी अस्पताल है, यहाँ पर लू और डिहाइड्रेशन के मरीज काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। अचानक से बढ़ोतरी देखने को मिली है, क्योंकि बच्चों में और खासतौर से महिलाओं में ये जो लू और डिहाइड्रेशन है, इसकी बीमारी, इसकी शिकायत बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश का निवाड़ी फिलहाल सबसे ज्यादा तप रहा है। 48.7 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर पहुंच चुका है। 4 से 5 साल पहले भिंड में ये सबसे ज्यादा टेम्परेचर यही देखा गया था, लेकिन इस बार ये देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में इससे ज्यादा भी टेम्परेचर जा सकता है। भोपाल की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए 45 डिग्री टेम्परेचर है। इसके अलावा उज्जैन, इंदौर, धार की बात करें, जो मालवा निमाड़ का एरिया है, जो ग्वालियर चंबल का पूरा एरिया है, वो लगातार तप रहा है। लू इतनी ज्यादा भीषण चल रही है कि लोग जो है वो घरों से निकलने में डर तो रहे हैं, लेकिन जिनकी मजबूरी है उनको घरों से निकलना है, उनको जो है फिर लू और डिहाइड्रेशन का शिकार यहाँ पर वो हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में और भी ज्यादा देखिए गर्मी बढ़ने वाली है। फिलहाल अभी तापमान में और भी ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज होगी, क्योंकि जैसे जैसे नौतपा के दिन बढ़ते जा रहे हैं, भीषण गर्मी भी देखने को मिल रही है। और हो सकता है कि इस बार जो सालों का रिकॉर्ड है मध्य प्रदेश में, वो जो है वो गर्मी तोड़ दे। और लगातार जो गर्मी बढ़ रही है उससे लोग तो कहीं ना कहीं खासे परेशान है ही, बीमार भी हो रहे हैं। लेकिन यही एक एडवाइजरी जारी की गई है कि अगर बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो बिना वजह घरों से ना निकलें, क्योंकि ये गर्मी जो है वो काफी ज्यादा भीषण प्रकोप इसका देखने को मिल रहा है। जी, शुक्रिया अमृतांशी। तो मध्य प्रदेश का हाल बताया हमारी सहयोगी अमृतांशी ने। अगर अब बात करें, पूरा उत्तर पश्चिम भारत जो है वो गर्मी का प्रकोप झेल रहा है। कई राज्यों में औसत पारा 45 डिग्री तक पहुंचा हुआ है। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी इस वक्त पड़ रही है और कई जगह लू के थपेड़े लोगों को झेलने पड़ रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों तक हीट वेव की चेतावनी दी है और कई जगहों पर रेड और ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया है। लोगों को इस सलाह दी गई है कि दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक अगर जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकले, सूती कपड़ों से खुद को ढककर ही घरों से बाहर निकले। तो आपको अलग अलग राज्यों की यहाँ परिस्थिति हम बताते हैं, जो सबसे ज्यादा तापमान वाले अलग अलग राज्यों में शहर रहे हैं उनकी स्थिति बताते हैं। तो फलौदी की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा तापमान पूरे देश में फलौदी राजस्थान में दर्ज किया गया 49.4 डिग्री। उसके बाद दिल्ली का मुंगेशपुर इलाका जहां पर 48.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश का निवाड़ी है जहां पर 48.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। पंजाब के बठिंडा में 48.4 डिग्री, उत्तर प्रदेश के झांसी में 48 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। महाराष्ट्र के नागपुर में 45.6 डिग्री, गुजरात के कंडला में 45.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। हिमांशु शेखर हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। हिमांशु, अलग अलग राज्यों के सहयोगियों से हम बात करके आपके पास पहुंचे हैं। यहाँ पर क्या कोई राहत की उम्मीद नजर आ रही है और कब तक आखिर ये जो गर्मी है इसका प्रकोप लोगों को झेलना पड़ेगा? देखिए, मौसम विभाग के डायरेक्टर जनरल का कल मैंने एक इंटरव्यू किया था, उसमें उन्होंने 2 महत्वपूर्ण बातें कही हैं। पहली बात यह है कि जो साइक्लोनिक स्टॉर्म रीमाल था वो अब कमजोर जरूर पड़ गया है, लेकिन उसके असर से उत्तर पूर्वी भारत में यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के 5 राज्यों में आज बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है।
अच्छी बात यह है कि 2 दिन बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो बंगाल की खाड़ी की तरफ से उत्तर पूर्वी भारत पहुंचने वाला है और उसकी वजह से उस पूरे क्षेत्र में बारिश का पूर्वानुमान है। और मौसम विभाग के डीजी ने कहा है कि अगर वहां पर बारिश होती है 5-6 राज्यों में तो उसका जो असर है धीरे धीरे वो उत्तर पश्चिम भारत तक देखने को मिलेगा और यहाँ पर हीट वेव कुछ कम होने का पूर्वानुमान है। एक अच्छी खबर मौसम भवन से है कि 30 तारीख से जो तेज गर्मी लोग झेल रहे हैं करीब 17 मई से लगातार उसमें कुछ राहत मिल सकती है। देखिए इस बार मुश्किल ये हुई है कि जो पाकिस्तान से की तरफ से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो इस बार मई के शुरुआत में राजस्थान और आसपास के कुछ राज्यों तक उसका असर हुआ था और उसकी वजह से दिल्ली और आसपास के जो राज्य हैं हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश वहां पर लोगों को मई के पहले 15 दिन उतना ज़्यादा गर्मी नहीं झेलनी पड़ी थी और तापमान जो औसतन जितना होता है इस सीजन में उतना ही था। लेकिन 17 मई के बाद जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर धीरे धीरे कम होता गया तो यहाँ पर गर्मी जो है वो लगातार बढ़ती गई और जो क्लाउड कवर था वो हट गया है और इसकी वजह से जो धूप है जो गर्मी है वो सीधे जमीन पर गिर रही है इन सब इलाकों में और इसीलिए आपने इस तरह का हीट वेव देखा है। लेकिन फिलहाल अच्छी बात यह है कि कम से कम 4-5 राज्यों में ये पूर्वानुमान मौसम विभाग का है कि 30 मई के बाद धीरे धीरे गर्मी घटनी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो उत्तर पूर्वी भारत में अगले 2 दिन पहुंचने वाला है वो जब वहां पहुंचेगा और जब वहां पर बारिश होगी तो उसका असर धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी भारत में भी देखने को मिलेगा। लेकिन निश्चित तौर पर आज और कल लोगों को तेज गर्मी झेलनी पड़ेगी जैसा कि एक औसत रहा है पिछले कुछ दिनों में। बिल्कुल, तो हिमांशु जिस तरह से आप बता रहे हैं थोड़ी राहत जरूर आपकी बातों से महसूस हो रही है कि अगले 2 से 3 दिनों में पारा जो है वो कुछ राज्यों में गिरता हुआ नजर आएगा।